हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए ले आया हूं नया टेक्निकल डोज जो कि आपका है क्रॉन टैब या फिर क्रॉन की बात करते हैं। तो क्रॉन में एक्चुअली हम लोग जो बात करते हैं तो इसका पहला पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि 8 था। तो ये जो है मेरा जॉब शेड्यूलिंग का पार्ट 2 समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग एट वाला, जिन लोगों ने एट वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज एट वाले वीडियो को एक बार आप देखेंगे तो ये जो हमारा क्रॉन टैब वाला ही सीरीज है ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको उधर समझ में आएंगी, बाद बाकी हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग से डिस्कस करने के बाद चलिए हम लोग बात करते हैं इसके थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर। क्या ये क्रॉन टैब, तो क्रॉन टैब इज बेसिकली यूज टू, ठीक है, परफॉर्म जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, या फिर टास्क ऑटोमेशन आप कह सकते हो। तो चलिए देखते हैं, तो क्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉन इज ए टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर। ये भी क्या है? टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर है। जैसे हमारा एट था, मगर एट में और क्रॉन में केवल इतना ही अंतर है कि जो मेरा एट वाला था, एट से आप किसी भी चीज को एक बार ही मतलब टास्क शेड्यूल्ड कर सकते हो, मगर अगर हम बात करते हैं तो जो मेरा क्रॉन टैब है, क्रॉन टैब से हम अगेन एंड अगेन अपने टास्क को बार बार क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इट इज कॉन्फ़िगर टू रन कमांड गिव द टाइम्स और द इंटरवल्स ईच यूजर हैज ए क्रॉन टेबल विच इज डिफाइंड टू एग्जीक्यूट एट, ठीक है, एग्जीक्यूट एंड एट व्हाट इंटरवल, क्या इंटरवल होना चाहिए। क्रॉन टैब कमांड के लिए बात करते थे, मॉडिफाई व्यू क्रॉन जॉब्स वगैरह। तो हम लोग आते हैं क्रॉन टैब के ऊपर। तो क्रॉन टैब की फाइल्स और डायरेक्टरी अपडेट। तो क्रॉन टैब के लिए अगर हम लिनक्स के अंदर बात करते हैं तो लिनक्स में हर एक सेटिंग्स जो होती है, लिनक्स में हर एक जो सेटिंग्स होती है वो किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर्ड होती है। तो ऐसे ही क्रॉन टैब की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉन टैब जो है मेरा, क्रॉन टैब अगर मैं बात करूं ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर एक क्रॉन टैब नाम का डायरेक्टरी होती है। ईटीसी के अंदर क्रॉन टैब के नाम की डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईटीसी, ठीक है, ईटीसी के अंदर क्रॉन डॉट आरली, क्रॉन डॉट आरली का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट मिनट फॉर एवरी आवर्स। अगर आप इस फाइल के अंदर एडिट करके अगर कोई भी टास्क शेड्यूल करेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट मिनट फॉर एवरी आवर्स, पहले ही मिनट पे रन हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्या, ईटीसी के अंदर कॉर्न, ठीक है, क्रॉन डेली। तो डेली में अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है बिटवीन 3-5 से लेके 10-5 तक ईच डे। ठीक है, अगला है वीकली। तो वीकली में ये कब कब करेगा, देखो बता रहा है 3:25 से 11 बजे तक पीएम फॉर 7 डेज सिंस लास्ट एग्जीक्यूशन। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईटीसी क्रॉन मंथली, तो ये फिर ये मंथली के हिसाब से इस तरह से करेगा। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्रॉन टैब सिंटैक्स की बात। तो जब हम क्रॉन टैब के लिए हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग, चलिए ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको दिखाता हूं मैं रूट। और ये चूंकि लिनक्स के वीडियोज हैं तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली जरूरी होता है हर चीज के साथ, तो हम लोग इसके साथ साथ थ्योरी भी करते जा रहे हैं। तो चलिए अभी लॉगिन होता है ये, तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको लिनक्स में हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं जरा, देखो सेम हेल्प अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं गया एक्टिविटी, एक्टिविटी में जाते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल एम्यूलेटर। और इसको मैक्सिमाइज करके थोड़ा बड़ा करता हूं। तो यहाँ पर कमांड है क्रॉन टैब स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। जैसे आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉन टैब के हेल्प ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे ऑप्शंस में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है हाइफन यू, यू फॉर क्या के लिए, डिफाइन फॉर यूजर, ई फॉर एडिट यूजर क्रॉन टैब, एल फॉर लिस्ट क्रॉन टैब देखने के लिए, अगर कोई डिलीट करना है तो आर लगा सकते हैं, आई फॉर, ठीक है, प्रॉम्प्ट बिफोर डिलीटिंग, ठीक है, एन सी एस
वी और एक्स। ठीक है भाई, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो चाहे, क्या के जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे cron टैब यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ cron टैब कोई है या नहीं है, तो मैंने लिखा यहाँ पे cron टैब, ठीक, cron टैब स्पेस -l करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है ये नो cron टैब फॉर रूट। अभी रूट यूजर से लॉग इन हूं तो रूट यूजर के लिए अभी भी कोई भी cron टैब नहीं है, नहीं लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी स्विचेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात तो हो गई हमारे लाइनक्स के अंदर जो हेल्प है, या फिर कहें तो cron टैब सिंटैक्स की। तो cron टैब के अंदर आपको ये सिंटैक्स मिल जाएंगे, सेम इधर। अब अगली चीज आती है हाउ टू एडिट ए cron टैब का। cron टैब को भाई एडिट करना है तो कैसे करेंगे? तो एडिट के लिए हम लोग देखें ना इधर, ठीक है, तो एडिट के लिए ई है। ठीक है, तो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं क्या है कि अब चलते हैं हम लोग cron टैब फाइल के अंदर के, ये cron टैब फाइल के अंदर हमें क्या मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ cron टैब फाइल के अंदर मुझे यही मिलने वाला है। जैसे cron टैब कभी मुझे सेट करना होगा तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग vim vim स्लैश etc के अंदर cron टैब। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए cron टैब आर्ली मंथली वीकली जो चीजें मैंने डिस्कस करी वो सारी फाइल यहाँ पे मौजूद हैं, मगर मुझे जाना है इसके अंदर फिलहाल। एंटर करता हूं और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस फाइल का सेल क्या है, ठीक है, पाथ क्या है, और अभी, ठीक है, अभी इस फाइल पर कंप्लीट एक्सेस किसका है, रूट का एक्सेस है। ये कह रहा है फॉर डिटेल फॉर, मैं अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मेन कमांड को क्या कर मेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने हेल्प ली थी उससे, केवल हाइफन हाइफन हेल्प से। अगर आप इसके बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप मेन कमांड से cron टैब कर सकते हैं, और इसके बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको बता सकता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि अभी जो मेरे सामने आया है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ये दिखा रहा है मिनट, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक। ठीक है, कि आपको जब cron टैब लगाना है तो यहाँ पे कौन सा स्टार, या फिर स्टार का मतलब है कौन सी वैल्यू आप कब चलाना चाहते हो अपने cron टैब को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बता रहा है यूजर नेम और जो कमांड आप उसके साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि किस मिनट पे लगाना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि जैसे मान लो 10 बज के 10 मतलब सॉरी मिनट का मतलब ये जो कमांड है आपका 10 मिनट बाद चल जाए। ठीक है, तो 10, यहाँ पे वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 10। दूसरा है आर, कौन से घंटे में चले आपकी कमांड। ठीक है, आर्स, ठीक है, आवर्स की बात करते हैं। इसके बाद अगली चीज है डे ऑफ मंथ, मतलब महीने के किस दिन वो कमांड कितने बज के कितने मिनट पे एग्जीक्यूट हो। या फिर अगली चीज आती है मंथ, क्या है, किस मंथ के किस डेट को। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं 10 जनवरी को, क्या है, 10 जनवरी को 10 बजे कितने मैंने कहा जनवरी मंथ की 10 तारीख को 10 बजे 10 बज के 10 मिनट पे ये मेरी कमांड रन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन आप यूज करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, आप या तो जनवरी फरवरी भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप उस मंथ का नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नहीं है ऊपर। या फिर आप बात कर रहे हैं डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक में क्या आ जाता है आपके, ठीक है, डे ऑफ वीक में आ जाते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। जैसा कि 0 से लेकर 6 तक, 0 का मतलब होता है संडे, 0 का मतलब संडे, मंडे का मतलब 1, ठीक है, ट्यूसडे का मतलब 2। ऐसे करके आप चाहते हो कि संडे को ये कमांड चले।
ठीक है, तो आप इस यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो ये चीज आती है यहाँ पे। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया इसके बारे में। अब अगली चीज हम लोग और देखते हैं, चलते हैं। तो ये हो गया अपना मिनट, आवर्स, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक। तो यही सेम चीज यहाँ पे समझाई। ठीक है, अब अगली चीज आती है कि अब कैसे मैं किसी को भी कोई जॉब्स असाइन कर सकता हूं। कोई जॉब्स मैं कैसे असाइन करूंगा क्रोन टैब के अंदर। तो ठीक है, चलते हैं जरा इसको असाइन करते हैं और देखते हैं जरा कि कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले लिस्ट करके हम लोगों ने देख लिया कि अभी तक हमने कोई क्रोन टैब नहीं बनाया है। अगर बनाया होता तो देखेंगे अभी। तो चलते हैं। ये है कि किसी यूज, ठीक है, देखने के लिए रिमूव। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये मेरी बिम फाइल से मैंने ओपन किया है। तो सबसे पहले मुझे आई प्रेस करना पड़ेगा, आई फॉर इंसर्ट। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूं अभी यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे पास। जो मिनट है वो 49 है। क्या है, 49 है। तो चलिए देखते हैं अभी। तो आई प्रेस किया तो सबसे पहले स्टार की वैल्यू यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं जॉब शेड्यूल करना चाहता हूँ 52 मिनट, मतलब 52 9, मतलब इसकी घड़ी के हिसाब से सिस्टम की 9:52 पर मैं जो भी कमांड चल जाए वो चल जाए। चलो ठीक है, इसके बाद स्टार, सिंगल स्पेस स्टार, सिंगल स्पेस स्टार, 1 2 3 4 और 1 5। किस यूजर के लिए, रूट के लिए। कौन सी कमांड, मैं कहता हूं रूट के लिए आप एक काम करो। ठीक है, क्या करो, रूट के लिए आप एक काम करो, आप कमांड चलाओ सीपी, कॉपी करो। किसको, ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, मैंने लिखा ईटीसी डायरेक्टरी को कॉपी करो। किस लोकेशन पे, मैंने कहा भाई स्लैश रूट, रूट के डेस्कटॉप के ऊपर, डीएस के डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, और मैं एक को एक जल्दी से एक डायरेक्टरी बना देता हूं, mkdir/रूट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं कर देता हूं भाई के सॉरी, के नहीं, मैं इधर कर देता हूं INFO, इन्फो नाम का फोल्डर बना देता हूं। चलो, तो लोकेशन दे देता हूं मैं ये INFO। ठीक है, और इस क्रोन टैब को सेव करने के लिए एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क के अब वेट करते हैं इसका। क्या है, वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद अभी मैं चलता हूं CD/रूट डेस्कटॉप LL, फोल्डर था मेरा क्या, इन्फो, CD इन्फो। और आप देखिए अभी कुछ नहीं है इस फोल्डर के अंदर, खाली है। जैसे ही ये जो टाइम होगा जो मैंने अभी क्रोन टैब में असाइन किया है, ठीक है, असाइन किया है, तुरंत ही आप अभी देखेंगे कि इसके अंदर वो मेरी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है गाइस, करेक्ट जो अपना टाइम है वो हो गया है। देखिए 9:52। ठीक है, 9:52 के हिसाब से मैंने दिया था टाइम, तो 52 जैसे ही हुए। अब मैं इन्फो फोल्डर के अंदर, अभी मैंने आपको LL कमांड चलाई थी, तब तक कोई भी फाइल नहीं थी। अब जैसे ही मैं इधर LL चलाता हूं, अब देखिए देयर आर सो मेनी डायरेक्टरी, यानी कि ETC पूरा फोल्डर कॉपी कर दिया। आप चाहे जो टास्क असाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो PWD करके देख सकते हैं कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूं। देखिए, मगर इसको लगाने का तरीका बिल्कुल यही है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं व्यू करा देता हूं फाइल। पहला आपकी क्लॉक के हिसाब से मैंने मिनट, आवर्स,
ठीक है, बिल्कुल सेम आप इसी तरह से किसी भी टास्क को आप असाइन कर सकते हैं और मल्टीपल टास्क असाइन कर सकते हैं आप क्रॉन टैब के द्वारा। मल्टीपल टास्क भी आप असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉन टैब अपना काम करता है, चाहे जैसे आप इसको यूज कर लो। इट्स डिपेंड अपॉन योर डिमांड एंड सप्लाई। जरूरी नहीं है कि आप कॉपी ही करो, क्योंकि कॉपी तो मैंने फॉर टेस्टिंग पर्पज वैसे ही दिखा दिया भाई। ठीक है, आप कोई भी स्क्रिप्ट रन करा सकते हो, कोई भी कमांड रन करा सकते हो, भाई बैकअप की कमांड करा सकते हो, या फिर ये जो मेरा सर्वर है, ठीक है, ठीक है, कितने बजे, या फिर तुरंत क्विक इफेक्ट के लिए अगर बात करें तो मैंने मिनट का यूज किया। आप चाहते हो कि डेली क्या है, डेली अगर जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कोई भी टास्क रन कराना कि हर कितने मिनट बाद हो जाए, हर कितने घंटे बाद हो जाए, ठीक है, तो आप यहां से वो चीज चूज करिए और अपना कमांड लेट सेट करिए, और उसके हिसाब से आपका लिनक्स जो है आपके टास्क को, ठीक है, शेड्यूल्ड करता रहेगा। बस आपको ये मेन चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या चीज, कि कौन से नंबर पर कौन सी वैल्यू सेट होनी है, बस। बाद बाकी नथिंग इज रॉकेट साइंस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं जरा। जैसे अभी क्या था, ठीक है, डिसेबल ईमेल नोटिफिकेशन क्रॉन टैब ये देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्रॉन टैब ई करके देख सकते हैं। क्या है, ई करके आप देख सकते हैं। चलिए तो मैं इधर आता हूं। ठीक है, ये भी लगाने के लिए ही है, क्रॉन टैब ई कर लीजिए आप। इस फाइल को मैं सेव करता हूं, फिर दिखाता हूं आपको थोड़ा सा कुछ और। एक क्रॉन टैब स्पेस -L अभी चल गया, इसीलिए अभी नहीं दिखा रहा है ये। अगर ये नहीं चला होता अपना क्रॉन टैब तो यहाँ पे उसको दिखाता कि भाई ये टास्क जो है शेड्यूल्ड है, क्यू में है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अगर क्रॉन टैब आपको रिमूव करना था, चलने से पहले कोई क्रॉन टैब है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉन टैब स्पेस -R, क्या है, क्रॉन टैब स्पेस -R कर सकते हैं।